वार्निंग लेटर मिलने के बाद पूरे मेंशन में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। रियांशी अब भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर पूरे टाइम उसके पीछे कौन पड़ा है। मतलब वो कॉन्फ्यूज थी कि आखिर मेरे पीछे कौन पड़ा है। उस रात वंश अपने स्टडी रूम में बैठा था, पुरानी फाइल्स देख रहा होता है। अचानक उसके हाथ में पुरानी फाइल लगी। उस फाइल पर लिखा था राघव गुप्ता। ये नाम देखते ही वंश का चेहरा बदल जाता है। राघव गुप्ता रियांशी के पापा हैं। वंश ने फाइल खोली। अंदर सालों पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज थे। एक फोटो देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। फोटो में राघव गुप्ता कुछ खतरनाक लोगों के साथ खड़ा था। वही आदमी जो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। दूसरी तरफ रियांशी अपने कमरे में थी। उसका दिल बेचैन था। तभी उसके कॉरिडोर में वंश और आर्यन की बातें सुनाई देती है। मतलब वो कॉरिडोर में थी तो वंश और उसकी बातें सुनाई देती है। आदित्य की जो बात कर रहे होते हैं वो आदित्य की नहीं, सॉरी, आर्यन की बात सुनाई देती है। वंश ने ठंडी सांस भरी और कहा, एक ना एक दिन उसे सब पता चल जाएगा। रियांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन सा सच? वो चुपके से उनके पीछे चल पड़ी। स्टडी रूम में दरवाजा बंद था और आधा ही बंद था, बाकी का खुला था और उसकी नजर फोटो पर पड़ी। पापा? पापा की फोटो यहाँ कैसे आ गई? वो हैरान हो गई कि आखिर ये फोटो यहाँ कैसे और वंश के हाथ कैसे लगी ये फोटो। अंदर लिखी बातें पढ़कर उसने होश खो बैठे। मतलब उसका होश उड़ जाता है। उसके डैड कभी सीधे साधे बिजनेसमैन नहीं थे। सालों पहले वो एक स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। एक बड़े क्रिमिनल गैंग के साथ उनका कनेक्शन था। लेकिन एक डील के दौरान उन्होंने गैंग को धोखा दे दिया, करोड़ों रुपए गायब कर दिए और उस दिन से वो गैंग उनके पीछे पड़ गए थे। रियांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा सच अगर किसी लड़की के सामने आए तो ऑब्वियसली वो रोने ही लगेगी। ये झूठ है, उसने धीरे से कहा। तभी वंश उसके पास आता है। यह सच है रियांशी। रियांशी ने गुस्से से कहा उसकी तरफ देखते हुए। तुम्हें ये सब पहले से पता था? वंश चुप रहा। जवाब दो मुझे। रियांशी चीख पड़ी। क्या तुम्हें पता था ये सब बात कि मेरे पापा माफिया रैकेट से जुड़े हैं? वंश ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे पहले से पता था। ये सुनते ही रियांशी का दिल टूट जाता है।
तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे ये बात छुपाई क्यों तुमने? वंश की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दे रहा था, क्योंकि तुम खतरे में थी रियांशी। मतलब जो लोग आज तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वंश ने कहा, वो तुम्हारे फादर के पुराने दुश्मन हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। रियांशी जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी आर्यन दौड़ता हुआ अंदर आता है। सर, क्या हुआ? वंश ने पूछा। आर्यन ने एक फोन वंश को दिया। फोन के स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक मास्क मैन दिखाई दे रहा था। उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, राघव गुप्ता ने हमें धोखा किया है। अब उसकी बेटी उस धोखे का शिकार बनेगी। रियांशी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। मास्क वाला आदमी फिर से बोलता है, वंश चौधरी, अगर हिम्मत है तो उसे बचा कर दिखा। वीडियो खत्म हो जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वंश की आंखों में खतरनाक गुस्सा भर चुका था और रियांशी को पहली बार समझ आया कि जिस शादी को वो सिर्फ जबरदस्ती की शादी समझ रही थी, फोर्स मैरिज समझ रही थी, उसके पीछे एक और राज छुपा था। वंश ने उसे सिर्फ कर्ज के लिए नहीं, बल्कि उसकी जान बचाने के लिए अपने मेंशन में रखा था। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि वंश ने उसकी जान बचाने के लिए उसको मेंशन में रखा, नहीं तो मैं तो कुछ और सोच रहा था। मुझे लगा कि रियांशी को किडनैप कर लिया गया है वंश के द्वारा, पर वंश तो उसका भला कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मास्क मैन ने जंग का ऐलान कर दिया है। एपिसोड 6। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रियांशी की आंखें अभी भी फोन पर टिकी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके फादर पास्ट की वजह से आज उसकी जान खतरे में है। मतलब जो रियांशी है वो टोटली शॉक हो चुकी थी और मन ही मन में वो सोच रही थी कि मेरी डैड की वजह से मेरी जान आज खतरे में पड़ी। वहीं दूसरी तरफ वंश के चेहरे पर खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन, इस वीडियो की लोकेशन को ट्रेस करो। जी सर, अभी मैं करता हूँ। आर्यन तुरंत वहां से चला जाता है। रियांशी धीरे से बोली, क्या ये सब सच है या फिर बनाई बनाई कहानी है तुम्हारी? वंश ने उसकी तरफ देखा। काश ये झूठ होता रियांशी,
रियांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया एक ही दिन में बिखर चुकी हो। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसके डैड का फोन आ रहा था। पापा। रियांशी ने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक किसी आदमी की हंसी सुनाई दी। हा हा हा। अपने डैड से बात करनी है? रियांशी का दिल बैठ गया। कौन हो तुम? और मेरे डैड कहाँ है? तभी वही जो फोन पे था वही मास्क मैन था। अगर अपने फादर को जिंदा देखना चाहती हो तो तैयार रहो। और कॉल कट जाता है। रियांशी के हाथ कांपते हैं। मेरे डैड खतरे में है, वो रोते हुए बोली। वंश ने तुरंत फैसला किया। हम अभी निकल रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद कई गाड़ियां का काफिला शहर से बाहर एक पुराने गोदाम की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में रियांशी बेचैन थी कि आखिर मेरे पापा के साथ वो मास्कमैन करेगा क्या। गोदाम के पास पहुंचते ही वंश ने अपने लोगों को इशारा किया। सब अलर्ट रहो। गार्ड्स चारों तरफ फैल जाते हैं। गोदाम बाहर से बिल्कुल सुनसान लग रहा था, लेकिन वंश को महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अचानक जोर से आवाज आती है। एक जोरदार धमाका होता है। गोदाम का पिछला हिस्सा उड़ जाता है। चारों तरफ धुआं फैल गया। सर, ये जाल था, आर्यन चिल्लाया। अगले ही पल कई हथियारबंद लोग वहां पे एंटर करते हैं। गोलियां चलने लगती है। रियांशी डर के मारे झुक जाती है। वंश ने तुरंत उसे पीछे कर लिया ताकि उसकी जान बच सके और उसको चोट न आए। मेरे पीछे रहो रियांशी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वंश के आदमी भी जवाबी फायर कर रहे थे। कुछ मिनटों तक पूरा इलाका गोलियों से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी नकाबपोश आदमी की छत पर उसे दिखाई दे रहा था। मतलब जो नकाबपोश आदमी था वो छत पे था। तभी अचानक नकाबपोश आदमी ऊपर की छत पर दिखाई दे रहा था। वो वही आदमी था, वीडियो वाला दुश्मन। उसने दूर से रियांशी की तरफ देखा और मुस्कुराया। आखिर मिल ही गई। रियांशी घबरा जाती है कि अब मेरे साथ कोई गलत ना हो सके। यही है वो। वंश ने ऊपर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता नकाबपोश आदमी वहां से गायब हो चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद भी वो हाथ नहीं आया था, लेकिन जाते जाते एक और सबूत छोड़ गया था। वो एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में राघव गुप्ता एक अननोन पर्सन से और वही नकाबपोश का दुश्मन था।
जिससे रियांशी के पापा बात कर रहे थे। रियांशी की तस्वीर देखकर हैरान रह जाता है। मतलब वो खुद की तस्वीर जो होती है, रियांशी उसे देखकर हैरान हो जाती है। मतलब वो तस्वीर जो नकाबपोश की थी, वो तस्वीर देखकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है, ये आखिर है कौन? तस्वीर के बीच खड़ा आदमी किसी बड़े सस्पेंस की चाबी लग रहा था। वंश ने तस्वीर को गौर से देखा और पहली बार उसके चेहरे पर रंग सा उड़ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रियांशी ने पूछा, क्या हुआ? वंश कुछ देर तक रुक जाता है, फिर बोला, अगर मेरा शक सही है तो हमारा असली दुश्मन और कोई नहीं। वो अपनी बात आधे में ही रोक देता है। उससे पहले आर्यन का फोन आ जाता है। फोन उठाते ही चेहरे पर डर फैल जाता है। सर, क्या हुआ आर्यन? आर्यन की आवाज कांप रही थी। मेंशन पर हमला हो गया है। वंश और रियांशी दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जब वो वहां आए थे तब महल में बहुत कम लोग होते हैं और अब दुश्मन ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना चाहा था। दूर कहीं अंधेरे में खड़ा नकाबपोश दुश्मन यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। उसकी खतरनाक हंसी रात के सन्नाटे में गूंज उठी। ये यहाँ पे एंड करता हूँ। एपिसोड 7 में किसी और दिन सुनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। अगर आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो यूट्यूब के चैनल पे पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। और मैं कुछ दिनों में ये स्टोरी की प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ। मतलब एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ये कर दूं ताकि आपको ज्यादा एपिसोड्स जो है ढूंढने ना पड़े। तो मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ धमाकेदार स्टोरी में। ये था फोर्ट्स वाइफ का नया एपिसोड।